हाँ, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि पॉलीटेक्निक क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना पॉलीटेक्निक क्या है। ठीक है, पॉलीटेक्निक मतलब क्या होता है, तो आप देख लो कि पॉली के मतलब होता है बहुत सारा, जैसे में कि डाई के मतलब दो, ट्राई के मतलब थ्री, वैसे ही पॉली के मतलब बहुत सारे होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वैसे ही पॉलीटेक्निक मतलब बहुत सारे टेक्नोलॉजी संबंधित। ठीक है, टेक्निकल के मतलब ऐसे तो प्रैक्टिकल होता है कि टेक्निक के मतलब प्रैक्टिकल करवाना। तो ठीक है, पॉलीटेक्निक ये फील्ड ही नाम ही आ रहा है टेक्निक से संबंधित, मतलब इंजीनियरिंग संबंधित होगा। तो जिसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करना है वो ये कर सकता है। जैसे कि पॉलीटेक्निक जो एक कोर्स है, वैसे पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना पड़ता है, वो एक डिप्लोमा कोर्स होती है, याद रखना वो डिप्लोमा कोर्स होती है, जिसे आप 10th या 12th के बाद कर सकते हो। तो यहाँ देख लो, वैसे मैं बहुत सारे एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ कि बहुत सारे, जैसे में MBBS क्या है, जीमेंस क्या है, एडवांस क्या है, फिर MD क्या है, MS क्या है, बहुत सारे प्लेलिस्ट बना दिए हो जाके, तो आप देख सकते हो। वैसे ही आज बता रहा हूँ कि पॉलीटेक्निक क्या है। बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूजन होता है कि है आखिर क्या ये, तो वैसे ही मैं आज कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। जैसे कि आपको अगर इंजीनियरिंग बनना है, जल्दी इंजीनियर बनना है जल्दी आपको, किसी भी फील्ड में, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, कुछ भी बनना हो, इंजीनियरिंग में बनना हो आपको, तो आप जैसे में बंदे बीटेक करके बनते हैं। बीटेक एक डिग्री कोर्स होता है, ये डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स का वैल्यू थोड़ा कम होता है, डिग्री कोर्स का ज़्यादा होता है, आप इतना मान लेना अंतर। ठीक है, डिग्री कोर्स आपका 4 साल का होता है, जो बीटेक में आप करोगे तो 4 साल लग जाएगी। कोई भी मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, बायोकेमिकल, जो भी बनना है आपको, IT बनना है, कंप्यूटर साइंस करना है, सारे में 4 साल लग जाएंगे आपको, वो डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, ग्रेजुएट हो गए आप इसमें। लेकिन अगर आपको डिप्लोमा करना है, जल्दी नौकरी चाहते हो कि नहीं मुझे 12th के बाद 2 साल में मुझे जॉब मिल जाए, 12th के बाद पॉलीटेक्निक कर लो, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। जूनियर इंजीनियर आप समझ लो कि इसे करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट भर सकते हो, या फिर लोको पायलट का भी भर सकते हो आप। जैसे लोको पायलट बनना है तो उसका भी एग्जाम के लिए आप फॉर्म डाल सकते हो, इसके लिए एलिजिबल हो, मतलब इस करने के बाद लोको पायलट बन सकते हो। रेलवे में बहुत सारे टेक्निकल फील्ड में जा सकते हो, जूनियर इंजीनियर बन सकते हो, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी हो। ठीक है, वैसे ही जूनियर इंजीनियर बनने के लिए ये चीज़ होता है पॉलीटेक्निक। ठीक है, पॉलीटेक्निक क्या होता है कि यार 10th और 12th कर दिया, हर साल हर एक राज्य में पॉलीटेक्निक का फॉर्म निकलता है हर एक साल। जो बंदा 10वां कर लिया है, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है 10th पास है, उसमें आपको गणित मतलब मैथ, इंग्लिश और साइंस में ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि उसी से संबंधित जो एंट्रेंस एग्जाम होता है पॉलीटेक्निक का, हर एक साल एंट्रेंस एग्जाम होता है, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये हर साल होती है पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए। तो 10th के बाद आपको ये फॉर्म डालना है, उसके बाद एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा इसका। इसमें आपको मैथ जो 10th लेवल का होगा, इंग्लिश जो 10th लेवल का होगा, साइंस जो 10th लेवल में आपने पढ़े हैं, अगर अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो आपको एंट्रेंस में अच्छा नंबर आएगा, और अच्छा नंबर आएगा तो फिर कंफर्म आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। पॉलीटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेज की ज़्यादा वैल्यू होती है, आपको मालूम है। तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल गई तो फीस भी आपकी कम लगेगी। ठीक है, और फीस कम लगेगी तो अच्छे से आप पास होगे। और अगर आप इसे आगे करना चाहते हो करियर, तो 3 साल का ये कोर्स होती है, उसके बाद फिर आप किस में जाओगे, बीटेक में भी एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट 2nd ईयर में, और आप फिर आगे का पढ़ाई जारी रख सकते हो, या फिर जॉब करना चाहते हो तो आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली ये तो आपको मालूम हो गया है क्या है ये, कि हर साल क्या निकलती है पॉलीटेक्निक के लिए, एक एग्ज़ाम निकलती है हर साल 10th के बाद, या 10th और 12th दोनों वाले बन कर सकते हैं, तो हर साल निकलता है, जिसका नाम है CET। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो पॉलीटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए, पॉलीटेक्निक कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों होती है, तो इसमें एडमिशन के लिए एग्जाम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी 10th एंड 12th दोनों भर सकते हो आप। 12th में आपको PCM लेना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से कम 35% आपको पास होना चाहिए। 12th के बाद अगर आप पॉलीटेक्निक करना चाहते हो तो कम से कम 35% आपको होनी चाहिए 12th में मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आप पॉलीटेक्निक में एडमिशन ले सकते हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ही लेना है आपको। अगर 10th में आप 10th के बाद पॉलीटेक्निक करना चाहते हो तो ये इंजीनियरिंग का फील्ड है, इसमें आपको साइंस और मैथ ज़्यादा पूछते हैं, तो साइंस और मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, बस इतना है। अगर आपने इंट्रेंस में अच्छा नंबर लेके आया, जितना अच्छा नंबर लाया उतना अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी आपकी, टॉप लेवल की गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो लाइफ भी सेट होती है, ऐसे बोला जाता है, और क्या फीस भी कम लगेगी। तो ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कॉलेज देख लो, अरे यार मैं ये रेट से लिख दे रहा हूँ यार, ठीक है, सारे कुछ देखो। कॉलेज क्या है, तो कॉलेज आपको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिल सकती है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिल सकती है। लेकिन इंट्रेंस एग्जाम में अगर आपने अच्छे नंबर लाया है तो गवर्नमेंट मिलेगी, और ख़राब नंबर लाए तो प्राइवेट मिलेगी। और प्राइवेट मिलने की मतलब है कि फीस ज़्यादा लगेगी आपको, पढ़ाई तो दोनों में सेम होगा लेकिन फीस ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ एवरेज फीस देख लो कि जैसे में कि प्राइवेट की कितनी फीस है, तो प्राइवेट की जो फीस है यहाँ पे देख लो, ये प्राइवेट का साइन मार दिए इसे, प्राइवेट की फीस है
वो आपको लग सकती है सालाना 30,000 या 20,000 से लेके 30,000 से मान लो 30,000 से लेके सालाना 50,000 मैं मान लियो, एवरेज मान लियो, ठीक है। अच्छे कॉलेज में, अच्छे प्राइवेट कॉलेज में 30,000 से लेके 50,000 सालाना आपको लगेगी पॉलिटेक्निक करने में। और वही गवर्नमेंट कॉलेज करने में आपको कितने लगेगा, तो 10,000 या फिर 10,000 से लेके 22,000 तक भी लग सकती है हर साल, इतना होता है। एवरेज में बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप देख लेना आगे पीछे जब एडमिशन लेगो तो आप सर्च मार लोगे, पता चल जाएगी, पूछ लेना वहाँ पे आगे पीछे होती है। प्राइवेट कॉलेज में इतना के लिए और गवर्नमेंट में इतनी है, मानो गवर्नमेंट कॉलेज में इतना फीस होती है हर साल। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है 10th और 12th को, जिससे कि आप अच्छे एग्जाम दे सकते हो। साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा उसी लेवल का, बस यही तो है। और पॉलिटेक्निक कॉलेज में अगर हो गया एडमिशन, फिर आपने क्या कर लिया, डिप्लोमा कर लिया। पॉलिटेक्निक जो होती है डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, यही होता है पॉलिटेक्निक। कि डिप्लोमा आप इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करना चाहते हो तो वो पॉलिटेक्निक करना पड़ेगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको। ये डिप्लोमा कोर्स होती है, याद रखना, डिप्लोमा डिग्री से नीचे होता है, ठीक है। एग्जाम देना पड़ेगा, हर साल निकलती है। एलिजिबिलिटी 10th और 12th समझ गई, 12th के बाद भी कर सकते हो, 2 साल का कोर्स होता है। और 10th के बाद मेनली जो आपका बेस्ट हो वो 10th के बाद ही होगा, आपका अच्छा नॉलेज रहेगा, अच्छा ऑप्शन मिलेगा। तो 10th के बाद ही आप करना बेस्ट, और 12th के बाद भी कर सकते हो। लेकिन 10th के बाद के लिए मैं बता रहा हूँ कि 10th के बाद अगर आप कर रहे हो तो 3 साल का ये कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि जो ड्यूरेशन होती है ईयर डायरेक्ट लिख लो, ईयर वो 3 साल की होती है। 10th के बाद 3 साल की कोर्स होती है ये। अगर ये कर लिया आप इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर कल आ गए। जूनियर एग्जाम का फॉर्म निकलती है, गवर्नमेंट का भी भर सकते हो, लोकोबैट का भी भर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम निकलती है। और प्लेसमेंट भी होती है। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा किया है तो बहुत सारी कंपनियां आपका प्लेसमेंट लेके आएगी, ऑफर लेके आएगी, और इंटरव्यू लेगा आपका, या फिर टेस्ट समझो आपका लेगा, टेस्ट लेगा, फिर उसी हिसाब से आपको प्लेसमेंट या अच्छी सैलरी से हायर करेगा आपको। तो जो भी लग सकती है आपको। उसके बाद अगर आप आगे की भी पढ़ाई जारी रखना चाहते हो तो बीटेक कर लो उसी फील्ड में। जैसे में आपने डिप्लोमा इन CS किया है, मतलब कंप्यूटर साइंस किया है, किससे, पॉलिटेक्निक कॉलेज से, तो आपका डिप्लोमा तो हो गया है। अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में कि और अच्छा बेस्ट बनना है और अच्छे जाकर पैकेज लेनी है, तो बीटेक करो फिर आप। और बीटेक में क्या करना है कि बीटेक में डायरेक्ट आपकी सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगी। वहाँ पे आपका मात्र 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, क्योंकि 4 साल का कोर्स होता है बीटेक। तो सेकेंड ईयर में एडमिशन होगी तो 3 साल, और 3 साल इसमें 6 साल, द ग्रेट आप बन जाओगे इंजीनियर में। बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी आपके पास, और प्लेसमेंट का भी अच्छा चांस रहेगा। और बीटेक तो IIT से भी कर सकते हो आप। तो IIT क्या है ये भी मैं बता दूंगा। वैसे जीमेंस क्या है फॉर्म, ये बता दिया हूँ मैं, आगे जाके देख लेना आप। तो ज़्यादा फालतू की बात नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 3 साल का ये कोर्स हो गया है पॉलिटेक्निक। तो आपको मालूम हो गया पॉलिटेक्निक क्या है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ही पॉलिटेक्निक कॉलेज से किया जाता है, ठीक है। पॉलिटेक्निक का मतलब होता है इंजीनियरिंग, डिप्लोमा करना है इंजीनियरिंग में तो पॉलिटेक्निक। छोटा इंजीनियर बनना है, जूनियर बनना है इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर फील्ड में हो वो पॉलिटेक्निक से करो आप, ठीक है। यही होता है पॉलिटेक्निक। डिप्लोमा क्या होता है बता दूंगा, और ITI क्या होता है ये भी बता दूंगा अगला वीडियो में, ठीक है। डिप्लोमा बहुत सारे कोर्सेज होता है डिप्लोमा के अंदर, बहुत सारे 250 से ऊपर होते हैं कोर्सेज, बहुत सारे। जिसमें भी आप करना चाहते हो डिप्लोमा वो कर सकते हो। लेकिन क्या है उसमें, हाँ, ये कहीं कहीं 6 महीने का होता है, कहीं आपका 2 साल, कहीं 3 साल ऐसे होता है, ठीक है। तो डिप्लोमा क्या बता दूंगा आगे में। तो आपने समझ लिया इतना, क्या इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको। अच्छे नंबर आ गए 10th के बाद देना पड़ता है, 10th और 12th के बाद पास होते ही देना पड़ेगा आपको। अगर अच्छा नंबर आए तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जिसमें कि आपकी फीस कम लगेगी और अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। उसके बाद ही पढ़ाई जाने करना चाहते हो तो फिर बीटेक कर सकते हो उसी फील्ड में, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा सेकेंड ईयर में, आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। इंजीनियर के लिए होती है पॉलिटेक्निक, ठीक है। और तो कुछ इसमें डाउट है नहीं, जो मेन डाउट था ये समझा दिया मैंने। फीस भी मैंने आपको बता दिया है कि प्राइवेट के लिए 30,000 से 50,000 सालाना लगेगी, और गवर्नमेंट के लिए 10,000 से लेकर 22,000 सालाना लगेगी। और आप बन जाओगे 3 साल में क्या, 10th के बाद अगर आप करो तो 3 साल, 12th के बाद करो तो 2 साल, ठीक है। बस ये हो गया, आप एलिजिबल हो कहीं भी लेने के लिए, मतलब एग्ज़ाम, मतलब जॉब लेने के लिए, जूनियर मतलब इंजीनियर बनने के, हो गया। उसके बाद आप आगे पढ़ाई भी कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, उसमें फिर आगे ME कर सकते हो, मतलब मास्टर बन सकते हो, उसमें MTech कर सकते हो। MTech के बाद फिर आप PhD भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, पढ़ना अगर ज़्यादा चाहते हो तो। अगर आप प्रोफेसर ही बनना चाहते हो तो आगे पढ़ो। पढ़ाई कहीं ख़त्म नहीं होती है, जहाँ तक करो आप लास्ट तक होती है पढ़ाई, कहीं ख़त्म नहीं होती। नॉलेज की कमी नहीं है, और जितना नॉलेज दोगे उतना ही आप दोगे दूसरे को। तो हो सके तो अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो फिर MTech कर लो, MTech के बाद और आगे बढ़ो, PhD कर लो किसी एक सब्जेक्ट में, द ग्रेट बन जाओगे। तो कॉलेज हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, इंट्रेंस एग्जाम हो गया, ईयर हो गया, कितने साल का होता है, पॉलिटेक्निक क्या है समझ में आ गया। आपको डाउट हो कुछ तो कमेंट में पूछ लेना, मैं कमेंट में आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।